हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे हैं फ़ोटोशॉप आखिर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्की सिलेक्शन टूल के ऊपर कि आखिर यह है क्या, कैसे इसे यूज़ करते हैं वगैरह। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्की सिलेक्शन टूल के ऊपर कि आखिर यह है क्या, कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं। इसका नाम हम कुछ भी से दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल YT, और इसकी विड्थ एंड हाइट मैं दूंगा 1920x1080 और ओके पे प्रेस करूँगा। तो जब आप क्या है कि जब कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपकी लेयर बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड होती है। तो एक ये चीज़ है कि आप इसके नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स आता है। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके पे प्रेस करेंगे। इसके अलावा आप क्या है, इस पर ऑल्ट क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो 2 स्टेप का काम एक बार में हो जाता है। या फिर है क्या, मैं आपको आगे बताऊँगा डिफरेंट टाइप के लेयर टाइप्स है, बट आपको ये करना ही है, ठीक है, ताकि आप उसे अनलॉक कर सकें। अभी बात करते हैं मार्की सिलेक्शन टूल के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका जो सेकंड आइकॉन है इसे हम मार्की सिलेक्शन टूल कहते हैं। आप इस पर क्लिक करके होल्ड करें तो आपके पास में 4 ऑप्शन आते हैं। आपके पास टोटल 4 टाइप के मार्की सिलेक्शन टूल है। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सेकंड है एलिप्टिकल मार्की टूल, फिर है सिंगल रो, फिर सिंगल कॉलम मार्की टूल्स। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट M है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कीबोर्ड शॉर्टकट से ही इन टूल्स को एक्सेस करें। और कुछ दिनों में क्या है, आपको इनकी आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं, ऐसा नहीं है माउस से यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, मैं सिंपली M प्रेस करता हूँ, इस तरह से हो जाता है। तो अगर आप फोटोशॉप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं तो आपको शॉर्टकट याद कर लेने चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं हाँ कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे आप विंडो एक्सप्लोरर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से सिखाना आसान है। आपको जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट करनी होती है, आप कैसे करते हैं? आप सिंपली माउस से इस तरह से ड्रैग करते हैं, नहीं? तो सेम इसी तरह मार्की सिलेक्शन टूल आपका काम करता है। आपको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करना होता है और आप कोई भी एरिया जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एरिया सेलेक्ट हो गया, आप इस चाहे तो सिलेक्शन को मूव करवा सकते हैं इसके बीच में अपने माउस को ले जाके इस तरह से, ठीक है। और आपको ये सिलेक्शन पसंद नहीं आया तो आप इसके बाहर जाके दोबारा से सिलेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे आपका पुराना सिलेक्शन जो है डिलीट हो जाता है। अब मान लीजिए आपने कुछ ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करा और आपको ये डीसेलेक्ट करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप जाएंगे सेलेक्ट एंड देन क्लिक करेंगे डीसेलेक्ट पे, या फिर आप उसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं Ctrl+D। तो Ctrl+D से भी आपका जो है ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, मान लीजिए आपने इतना एरिया सेलेक्ट करा, अब मैं चाहता हूँ ये एरिया और सेलेक्ट करूँ, तो भला वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, और ये जो ऑप्शन है आपके पास लगभग हर सिलेक्शन टूल में आपके पास अवेलेबल होते हैं। जहाँ पे सबसे पहला है ऐड टू सिलेक्शन, फिर है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, फिर है इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, सॉरी। तो बात करते हैं ये है क्या। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करके ड्रैग करा, आपका न्यू सिलेक्शन हो गया। आपको इसमें कोई और सिलेक्शन ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उसके नीचे आपका प्लस आ चुका है। पहले आपका आइकन कुछ इस तरह से था, कोई प्लस वगैरह नीचे साइन नहीं है। क्लिक करा, नीचे प्लस आ गया। इसका मतलब है आप जो भी आप सिलेक्शन करेंगे वो पुराने सिलेक्शन में आपका ऐड हो जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ पे दोबारा ड्रैग करता हूँ, देख सकते हैं पुराना मेरा सिलेक्शन नहीं गया और नया मेरा सिलेक्शन ऐड हो चुका है। इसी तरह आप चाहें तो और एरिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप और इसमें एरिया ऐड करना चाहें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका थर्ड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे कि इसका नाम है, आपने कुछ एरिया सेलेक्ट करा, आप चाहते हैं उसमें से कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करना तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इतना एरिया इसमें हटाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करूँगा तो ये वो एरिया जो है हट जाता है। इसके अलावा मैं चाहूँ तो जितना पार्ट मतलब सेलेक्ट करूँगा वो पहले से सेलेक्टेड एरिया में से हट जाएगा। इसी तरह से मैं जैसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद में लास्ट में आपका ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे पहले मैं जैसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट करा, अब पहले जो सिलेक्टेड था और अब जो मैंने सेलेक्ट करा है, दोनों में जो कॉमन बचेगा वो आपका लास्ट में रिजल्ट बच जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इतना बड़ा एरिया सेलेक्ट करूँ, लेकिन कॉमन क्या है, वो बीच में छोटा सा स्क्वायर, तो लास्ट में ये स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपका इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन होता है, और इसे मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ।
तो ये जो ऑप्शन है आपके पास लगभग हर सिलेक्शन टूल में होते हैं, और सिलेक्शन टूल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम मार्केट सिलेक्शन टूल के ऊपर बात कर रहे थे। अब यहाँ पे बात करते हैं एक दो कीवर्ड शॉर्टकट की। तो जैसे अगर मैं इस तरह से नॉर्मल सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाने की बजाय सिंपली वहाँ पे जाना चाहूँ, जैसे मेरा कहने का मतलब मैं इस पर क्लिक ना करने के बजाय टेम्परेरली उसमें जाना चाहूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं अपने अगर कीबोर्ड पे शिफ्ट की अगर दबाऊँ तो आप देख सकते हैं वो स्विच होता है, ठीक है। तो मैं अगर शिफ्ट की दबाऊँ तो टेम्परेरली ये इसके अंदर पहुँच जाता है, इस ऐड टू सिलेक्शन के अंदर। और इसी तरह से अगर मैं ऑल्ट की दबाऊँ तो ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में चला जाता है। तो आप अगर टेम्परेरली उनमें जाना चाहें तो आप इसलिए शिफ्ट की दबा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ऑल्ट की भी दबा सकते हैं। अब इसके बाद इस इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन के लिए मेरे ख्याल से कोई की नहीं है, बट आप जो है डेफिनेटली दो ऐड टू सिलेक्शन और सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ये ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ जाके सबट्रैक्ट करना, उसके बाद यहाँ जाके दोबारा ऐड करना, तो ये थोड़ा टाइम वेस्ट होता है आपका, और आपको मिली सेकेंड बचाने होते हैं। इसके बाद में हम जैसे शिफ्ट की, मैं ऑल्ट की दबा के सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट की दबा के इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ये कीवर्ड शॉर्टकट खैर आपके काम आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ। सेकंड है आपका इलिप्टिकल मार्केट टूल। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जैसे आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो आप एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी विड्थ एंड हाइट अलग अलग है। लेकिन अगर आपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की दबाए रखें सेलेक्ट करते टाइम पे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो है आपका सेलेक्ट करेगा। तो इसकी विड्थ एंड हाइट सेम है। और अगर आप शिफ्ट की छोड़ देंगे तो ये इस तरह से सेलेक्ट करेगा। और मान लीजिए आपने सेलेक्ट करते करते गलत जगह से स्टार्ट कर दिया इसको सेलेक्ट करना, तो आप अपने कीबोर्ड पे स्पेस दबाएंगे तो आप इसको मूव करा सकते हैं यहाँ पे, और फिर स्पेस छोड़ के सिलेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपके काफ़ी काम आता है। जैसे स्पेस की दबा के मैं सिलेक्शन को यहाँ लेके जा सकता हूँ, फिर छोड़ के दोबारा सिलेक्शन करना स्टार्ट कर सकता हूँ, और ये हर आपके जो सिलेक्शन टूल पे काम करता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इलिप्टिकल मार्केट टूल की। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, वो आपका रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा था, ये आपका जो है सर्कल्स वगैरह सेलेक्ट करता है, एलिप्स वगैरह। तो इसे मैं इस तरह से ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से एलिप्टिकल शेप जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की दबाए रखूँ तो ये परफेक्ट सर्कल को सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम आपके पास ऑप्शन है, अगर आप पहले वाले पे हैं तो नया सर्कल सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, बीच में है तो इसे इधर उधर मूव करा सकते हैं। आप ऐड टू सिलेक्शन पे जाके इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप सबट्रैक्ट फ्रॉम जाके इसमें जो फालतू के एरिया है वो सबट्रैक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक टेडी बियर बनाता जा रहा हूँ मैं। बाकी ये जो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है, इसमें से दोनों में जो कॉमन बचते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। और हमने टेडी बियर को ख़त्म कर दिया। चलिए बात करते हैं अब इसके अलावा वही सेम कीबोर्ड शॉर्टकट। आप शिफ्ट की दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कल, स्पेस की दबाएंगे तो आप कहीं और पे मूव करा सकते हैं। इसके बाद में जो आपके बचते हैं वह आपका है सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। जैसे कि इनका नाम है, आपको एक सिंगल सिर्फ 1 पिक्सल हाइट की एक कॉलम सेलेक्ट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से आपके पास सिंगल कॉलम है तो वो भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपके 1 पिक्सल विड्थ की एक कॉलम आपको सेलेक्ट करना हो तो। अब यहाँ पे क्या है, आप भला सोच रहे होंगे इनका आखिर क्या यूज़ है, ये ऐसे थोड़ा ना मुझे यूज़ करने होंगे, बट इनका आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ भी होता है। इसके अलावा एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन सिलेक्शन टूल को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी टूल्स की हेल्प से सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं इसे अब मान लीजिए डीसेलेक्ट करता हूँ, मैंने इस तरह से एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर मैं गया यहाँ पे इस पे और मैं ऐड टू सिलेक्शन पे जाके यहाँ पे परफेक्ट सर्कल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और स्पेस की के साथ जैसे मैंने यहाँ पे मूव कराया इसको, ठीक है। और दोबारा मैं गया इस सिलेक्शन टूल पे, मैंने इस तरह से क्रिएट किया, दोबारा गया मार्केट सिलेक्शन टूल पे, यहाँ ऐड टू सिलेक्शन पे है, ये ऑलरेडी ऐड है तो पहले इसमें से हटा देते हैं। खैर ऑल्ट की दबा के इतना एरिया, ताकि मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बना सकूँ कुछ इस तरह से। तो पहले जो हम नॉर्मल टेडी बियर बनाते हैं, हम एक रोबोट वाला टेडी बियर बना सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब था। अभी मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे इनको आखिर यूज़ कैसे करते हैं। अगर मैं समराइज़ करूँ, मार्केट सिलेक्शन टूल सिंपल जैसे आप सेलेक्ट करते हैं इस तरह से सेलेक्ट करता है। ऐड टू सिलेक्शन से आप उसमें और सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं।
आप उस पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आप उसमें इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, और ये सेम आपके अदर टूल्स में भी अवेलेबल होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।